CHSL की तरफ से पोस्ट प्रेफरेंस आपको नेक्स्ट वीक में शायद देखने को मिल सकता है, जहां पे SSC नोटिफिकेशन डालेगा और 2 से 3 दिन आपको मिलेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर काम कैसे करता है, किस प्रकार से आपको पोस्ट मिलती है, कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है। अब कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले भी पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर फिल किया होगा, बट जो लोग फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल स्किप मत करना, अदरवाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। तो आज पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। कल मैं लेके आऊँगा कि आपको किस मार्क्स पे कौन सी पोस्ट आपको भरनी है प्रेफरेंस ऑर्डर में, आपको कल की वीडियो बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कल की वीडियो आप देखना चाहते हो, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको कौन सा ऊपर रखना है पोस्ट, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो कौन सा पोस्ट आपको किस नंबर पर रखना है, कल की वीडियो बताऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे जब आप पोस्ट प्रेफरेंस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप SSC की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे इंडिविजुअल लॉगिन में, और इस प्रकार से आपके सामने बॉक्स दिखाई देंगे। इनमें आपको अपना कोड भरना है, पोस्ट प्रेफरेंस जो है ना, कोड पोस्ट का कोड आपको SSC की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जस्ट मैंने ऐसे रैंडमली लिया हुआ है। वो जो है ऐसा नहीं है कि हर बार पोस्ट कोड सेम रहता है, पोस्ट कोड हमेशा अलग चेंज होता है। तो जो SSC देगा जो नोटिफिकेशन के साथ में आपके, वही कोड आपको डालना है। ये मैंने रैंडमली लिया हुआ है जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे L01 को BRO माना हुआ है, L02 IB, 03 CBI, 4 MEA, 5 MES, 6 AFHQ, 7 ED, 8 कंटेंट स्टोर। ठीक है, मैंने रैंडमली लिया हुआ है। MES का वैकेंसी इस बार नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो देखिए पोस्ट प्रेफरेंस कैसे काम करता है। सपोज दैट आपको यहाँ पे देखिए पोस्ट का नाम नहीं डालना है, आपको यहाँ पे डालना है L01, है ना, L07, L02, 03, L06, इस प्रकार से आपको जो है ना पोस्ट के कोड डालना है प्रेफरेंस के हिसाब से, जो भी आप प्रेफर करना चाहते हो किस पोस्ट में। तो अब पोस्ट प्रेफरेंस देखिए ऑर्डर कैसे काम करता है, पोस्ट आपको कैसे मिलती है। सपोज आपने सबसे पहले L01 भर दिया, अब SSC देखेगा आपके पास कि L01 भरा आपने, और L01 का जो है वैकेंसी आप सपोज कीजिए यहाँ पे ना 20 वैकेंसी है ना। तो अब SSC ये देखेगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में L01 डाला है। सपोज करें वहाँ पे 100 वैकेंसीज है ना, सॉरी 100 बंदे हैं जिन्होंने L01 अपना फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस डाला हुआ है। तो अब बंदे 100 है, वैकेंसी 20 है, तो क्या करेगा SSC, जो टॉप के 20 होंगे ना, ऊपर के 20 जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे, उनको उठा के L01 दे देगा। तो जो 20वां नंबर जो आएगा ना, जिसका होगा, उसकी जो मार्क्स होंगे वो आपकी कट ऑफ बन जाएगी। इट इज दैट सिंपल। इस प्रकार से आपको पोस्ट मिलती है। अब यहाँ पे 20 हो गया, L01 खत्म हो गई, अब L01 किसी को नहीं मिलेगी। अगर किसी ने सेकंड नंबर पे L01 डाला होगा ना अभी, तो उसको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वैकेंसी खत्म हो गई है, ऑलरेडी L01 में 20 बंदों को भर चुके हैं, उनको पोस्ट वो अलॉट हो चुकी है। तो अब जहाँ पे अगर वैकेंसी नहीं है तो आप भले ही डालते रहो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, चाहे नंबर आपके उससे ज़्यादा अगर होंगे। अगर आपने देखिए ये कैसे काम करता है, बड़ा ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने L01 सेकंड नंबर पे डाला है और जो लास्ट कट ऑफ गई वहां पे, मान लीजिए सपोज 200 नंबर पे जो है यहाँ पे लास्ट कट ऑफ गई, आपके 220 नंबर है, लेकिन आपने सेकंड नंबर पे डाला है क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ऑलरेडी लोगों ने डाला हुआ था, तो उनको मिल गया। आपको 220 के बावजूद आपको L1 नहीं मिल सकता, जबकि आप उस कट ऑफ के लिए एलिजिबल थे। तो इस प्रकार से यह जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये काम करता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपने L0 कितना डाला है, बाद में 7 है सपोज, है ना, ये 7 डाला हुआ आपने। अब 7 में देखेंगे कि भाई कितने लोग हैं। सपोज कीजिए 7 में 10 वैकेंसी है, और यहाँ पे भी 100 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस अपनी L07 डाला हुआ है, तो उसमें टॉप 10 लोगों को जो है उठा करके आपको L07 दे दी जाएगी, और जो 10वां नंबर होगा वो आपकी कट ऑफ हो जाएगी। इस प्रकार से आपका पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा कि आपने किस नंबर पे कौन सा डाला हुआ है, और उस नंबर पे अगर वो वैकेंसी खाली है तो आपको जो है उस पोस्ट में दे दिया जाएगा, अगर आप उस कट ऑफ के अंडर में आते हो। तो अगर अब वैकेंसी खाली नहीं रहेगी तो पोस्ट जो है आपकी वो आगे एक चलते जाएगी। L02 उसके बाद 3 डालेंगे, आपने 6 डाला है, उस प्रकार से देखिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलती है। ऐसे कट ऑफ आपकी डिसाइड होती है, और इस प्रकार से ये ऑर्डर जो है काम करता है। मतलब आपका नंबर भी होना चाहिए, आपको उस रेंज में मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद वैकेंसी भी अवेलेबल होना चाहिए। वैकेंसी नहीं होगी पोस्ट में तो आप डालने का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए गलती क्या करते हैं कुछ लोग, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी है, जिनमें 6, 7, 8 नंबर है, वो लोग क्या सोचेंगे कि हम कंप्यूटर में फेल है तो हमें कोई पोस्ट प्रेफरेंस डालने का मतलब तो है नहीं।
पोस्ट मिलनी नहीं है, ये गलती आपको नहीं करनी, सबसे पहली गलती। बिकॉज अभी क्या है, जो इन्होंने डाला हुआ है आंसर की, उसमें लोगों ने चैलेंज किया हुआ है। हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन ठीक निकल जाए जो आपने अभी आंसर की में गलत है, सीधा आपका 2 से 3 नंबर बढ़ जाएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस हर एक बंदे को भरना है, किसी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, एसएससी को डिसाइड करने दो कि आपको पोस्ट मिल रही है नहीं मिल रही है, आपको भरना है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको किसी का हो सकता है 200 नंबर आ रहे हैं और आपको लग रहा है यार 200 नंबर में ना ये पोस्ट नहीं मिलेगी, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको अपनी चॉइस के हिसाब से करना है। क्योंकि हो सकता है रिवाइज आंसर की आए और उसमें आपके 10 नंबर बढ़ जाए, है ना, तो फिर वो आपको पोस्ट मिल जाए। तो इस प्रकार से आपको ये 2 गलतियां तो ये बता दी मैंने, आपको नहीं करना है। तीसरा जो है ना, आपको कभी ये नहीं करना है, सपोज दैट जैसे आपको पता है बीआरओ की कट ऑफ बहुत कम जाती है। सपोज कि यहाँ पे 100 नंबर पे कट ऑफ गई, आपको पता है, और आपके मार्क्स आ रहे हैं 150, है ना, 150 मार्क्स है आपके। तो आपको लगता है कि यार 150 में ना मुझे शायद आईबी नहीं मिलेगा यार, मुझे ना सीबीआई नहीं मिलेगा, या कोई भी मुझे 150 मार्क्स में ना कट ऑफ नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उठा के ना बीआरओ डाल देता हूँ। तो सबसे पहले आपने बीआरओ डाल दिया तो आपको ना बीआरओ अलॉट कर देंगे। नंबर आपके 150 थे, 150 में हो सकता है आपको आईबी मिल जाए, शायद मिल जाती, मतलब कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शायद आपको आईबी मिल जाती, शायद आपको सीबीआई मिल जाती, लेकिन आपने सबसे पहला पोस्ट प्रेफरेंस ही बीआरओ डाल दिया तो आपको बीआरओ अलर्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि आपको उस मार्क्स में जो है आप आ जाओगे जितना मार्क्स उनको चाहिए। तो इस प्रकार से अब बीआरओ बहुत कम लोग डालोगे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 है, अब 20 लोगों ने L01 डाल दिया बीआरओ, है ना, और वैकेंसी यहाँ पे 50 है, तो मतलब जिन 20 ने डाला उनको सबको मिलना ही है ना, सबको मिल जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगा। तो आपने भी चाहे आपके 200 नंबर हो, 250 नंबर हो, तो भी आपको अलर्ट हो जाएगा बीआरओ। तो आपको क्या करना है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस पहले वो डालना है जिसमें मिनिस्ट्री में आप जॉब करना चाहते हो, जिसके इंटरेस्टेड हो, वो मिनिस्ट्री आप पहले डालिए। अगर आप लोकेशन वाइज देख रहे हो, आपको दिल्ली वाइज देखना है कि मुझे दिल्ली में जॉब करना है, तो आप प्रेफरेंस AFHQ को प्रेफर कीजिए, आप MEA को प्रेफर कीजिए, है ना। ये जो वैकेंसीज है जो ऑल इंडिया नहीं जाना चाहते हो, इनमें कट ऑफ ज़्यादा रहती है, तो वो आप उस हिसाब से, अगर आपको अपना होम टाउन चाहिए तो आपको वैकेंसी पता होना चाहिए कि किस स्टेट में, मेरे स्टेट में वैकेंसी है कि नहीं, अगर है तो वो डालिए आप पहले। अगर आपको मिनिस्ट्री से चाहिए तो मिनिस्ट्री आप पहले डालिए। तो जो भी प्रेफरेंस आप चाहते हो ना, जिस हिसाब से, वो शुरू की एटलीस्ट 3, 4, 5 मिनिस्ट्री जो है आप डालिए, है ना, जो आपकी चॉइस है वो वाली। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे एटलीस्ट एक जॉब तो चाहिए, तो उसके बाद आप इस प्रकार, जैसे ये BRO की है ना, यहाँ पे MES की वैकेंसी अलग इस बार है नहीं, कैंटीन स्टोर है, ये वैकेंसी आप 4, 5, 6 के बाद में आप डालिए, सो दैट आप पहले जो ये मोर और लेस लक पे काम करता है पोस्ट प्रेफरेंस। किसी को नहीं पता है किसने पहले डाला हुआ है, हो सकता है आपको 200 में IB मिल जाए, है ना, कभी कभी लक ऐसा होता है 200 में BRO भी नहीं मिलता है, क्योंकि BRO आपने डाला है 25वें नंबर पे, अब वहाँ तक आते आते वैकेंसी खत्म हो गई, है ना। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि BRO सब लोग लास्ट में डालते हैं, तो BRO की वैकेंसी फिल होना स्टार्ट होती है लास्ट में, 10-15 के बाद में, 20 के बाद में। तो ये इस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस काम करता है, इस प्रकार से आपको पोस्ट मिलती है और आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। गलती मैंने आपको बता दिया है, अब कंप्यूटर में मार्क्स कम है ये सोच के नहीं डालना है, मेरा नंबर इस डिपार्टमेंट में नहीं आएगा ये सोच के नहीं डालना है। किसी भी यूट्यूबर की या कहीं से भी उधर से जो कट ऑफ बताते हैं, इवन मेरा भी, बिकॉज हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते हैं, यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस बहुत बड़ा खेल कर देता है ना। पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर लोग किस प्रकार से भरते हैं, तो वो कट ऑफ डिसाइड करता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कट ऑफ बताना मुश्किल है, आप अपनी मिनिस्ट्री के हिसाब से चॉइस कीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जो CHSL में एक्सटर्नल कैंडिडेट हमारे 300 प्लस है, उनकी तो खैर कोई इशू नहीं है, वो तो मैक्स टू मैक्स लोग जो है जनरल कैंडिडेट चले जाएंगे अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो, लेकिन मेरे हिसाब से 300 प्लस वाले ज्वाइन नहीं करेंगे। और मैं जो 250 प्लस है ना, 260, 270, इन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस फिल मत कीजिए, क्योंकि आप लोग लेवल 4 की जॉब या लेवल 5 की जॉब आपको जो है CGL के थ्रू मिल जाएगी, जो यहाँ पे 250, 260 मार्क्स अचीव कर रहे हैं ना वो लोग। तो अगर आप आज एक सीट छोड़ेंगे तो हो सकता है किसी नीडी लोगों को, जो नीडी एक्सर्विसमैन है, जिनको ज़रूरत है जॉब की, उनको शायद जॉब मिल जाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो जॉब नहीं करना चाहते हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस फिल ना करें। CGL का टारगेट है, अभी 270 वाले हैं ना, CGL में आराम से 300 के आसपास ले पाएंगे, ठीक है, और 300 में उनको आराम से TA मिल जाएगी, ऑडिटर मिल जाएगी, है ना, और इनकम टैक्स सेक्रेटरी मिल सकती है, PSA तो कम ही उसमें मिल जाएगी। तो
ये जो वैकेंसीज है आप CGL में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे लेवल 4 है एटलीस्ट, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए छोड़िए। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर ऐसे काम करता है, अब किस पोस्ट के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, जो इन एंड अराउंड मैं एक रफली फिगर मैं आपके सामने कल लेकर के आऊँगा, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे ये मार्क्स है तो मैं ये पोस्ट जो है पहले भर सकता हूँ। तो ये वीडियो कल आएगी। आज वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।